हजरत इमाम हसन। अभी जो जिक्र हो रहा था ना, कितने प्यारे अंदाज में करबला, काबे की मतलब दीन की हिफाजत, वही मतलब है, समझ रहे, हिफाजत के लिए आया हूं। एक बच्चे का नाम हजरत इमाम हसन और दूसरे बच्चे का नाम हजरत इमाम हुसैन। अब जरा हदीस शरीफ सुनो, और फिक़ह की किताबों में भी आया है, अक़ल नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनिल हसनी वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन का अक़ीक़ा फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अक़ीक़ा फरमाया, और अक़ीक़ा करने के बाद अब अपनी बेटी फातिमा से आका फरमाते हैं, या फातिमा इहलिक़ी रअसहू, ऐ मेरी बेटी फातिमा इनके सर को मुड़वा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तरीका मिल रहा, ऐ फातिमा इनके सर को मुड़वा दो, और जितने बाल हो उस बाल की बराबर चांदी तोल कर वजन करके इन बच्चों के नाम का सदका दे दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। कौन हुसैन पाक? कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कहिए या हुसैन, पीछे वाले बोले या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक है शोहरा हुसैन का। अब ये लोग तभी मालदार हुए ना, तो ये तो कितने ही दे दें, इन पे फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जो पेश कर रहे हैं तो मोहब्बत से पेश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेज पे मुझसे भी ले लेंगे इसलिए दे रहे हैं, समझे। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब अक़ीक़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे हसन और हुसैन का अक़ीक़ा फरमाया, यानी नवासों का 7वें दिन अक़ीक़ा फरमाया, और बेटी से कहा, बेटी इनका सर मुंडवा दो, जितने बाल हो उस बाल की बराबर चांदी तोल कर अल्लाह की राह में सदका कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतसद्दक़ी बिज़िनती शारिही फिद्दतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा मैंने बाहर से जा रहा, और ज़ीनतुन इसमें मुफरद है, समझे, और वज़नुन इसका मादा। लेकिन अब सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब इससे पता चला बच्चे का अक़ीक़ा
सुभान अल्लाह। लड़के के लिए 2 हिस्से हैं और लड़की के लिए 1 हिस्सा। और बाल भी मुंडवाना चाहिए, बाल मुंडवा करके बालों के वजन की चांदी खैरात करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, समझ में आ रही बात? जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो उसका हकदार, समझ रहे मेरी बात? अब सुनो दूसरी हदीस शरीफ सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़िही। आका फरमाते हर बच्चा अपने अकीके के जरिए गिरवी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और जरा सुनो, आका फरमाते हैं तुज़बहु अन्हु यौमस्साबिअ व युसम्मा फी वयुहलकू रअसहु। आका फरमाते हर बच्चा अपने अकीके के बदले गिरवी हो जाता है, यानी अल्लाह की अमान में आ जाता है। ये रुमाल मैंने आपको गिरवी दे दिया तो आप इसकी हिफाजत करते हो नहीं करते हो? ऐसे ही वो बच्चा गिरवी हो जाता है, अल्लाह की अमान में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, उसके औसाफ अच्छे होने लगते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे औसाफ के हामिल हो, बुराइयों से बचे, अच्छाइयों की तरफ आए, हदीस से पता चलता है अकीका करो, बच्चे नेक खसलत हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं वतुज़बहु अन्हु यौमस्साबिअ। 7वें दिन उस बच्चे के अकीके के लिए जानवर ज़बह किया जाता है। अब मसला ये होता अगर किसी ने 2 महीने के बाद किया तो, या 8वें दिन किया, या 1 साल बाद किया। मैंने सिर्फ हदीस पढ़ी, इमाम शाफई के नजदीक, इमाम मालिक के नजदीक, इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक अकीका सुन्नत मुअक्कदा, और इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक ये मुस्तहब अमल है। सुभान अल्लाह। अगर करोगे तो सवाब पाओगे, नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं। समझ रहे मेरी बात? और हम अहनाफ के नजदीक, हम किनको फॉलो करते हैं बोलो? इमाम आजम अबू हनीफा को। तो अब ये अकीका हुआ 7वें दिन। आका का तरीका, अगर कोई 8वें दिन कर ले, 1 महीने में कर ले, पूरी जिंदगी में कभी भी कर ले, अकीका हो जाएगा। मसला समझ रहे? अकीका पूरी जिंदगी में, लेकिन आका की हदीस सुन्नत तरीका है वो 7वें दिन, क्योंकि हसन हुसैन का भी नबी ने 7वें दिन किया। ये बातें मेरी बहनों को पता नहीं, इसलिए मैंने छेड़ी ना अकीका वाला। इन्हें पता नहीं, इन्हें सिर्फ इतना पता है बर्थडे होगा, बर्थडे। अब तो बर्थडे भी भूल गए बर्थडे डायरेक्ट। और बर्थडे में क्या होगा? जनाबे वाला एक कमरे को सजा
सजा लिया गया, उसमें रिबिन लगा दिया गया, कहीं रिबिन काटा जा रहा है, मेहमानों को दावत दी जा रही है, मैके वाले आ रहे हैं, केक कट रहा है, और मुसलमानों का तरीका नहीं, ईसाइयों का तरीका अपनाया जा रहा, यहूदियों का तरीका अपनाया जा रहा है। उस लड़की को सजा करके, बना करके, ये लड़के को अच्छे कपड़े पहना करके सब खुशी की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मुबारकबाद का तरीका भी इस्लामी नहीं है, बल्कि हो रही है जनाबे वाला हैप्पी। आगे का तो याद ही होगा तुम्हारे, अब पूरा ही बता दूं। टू यू तो याद ही होगा, ये भी याद नहीं है। ये तरीका किसका है? अगर तुम्हें बर्थडे करना था तो नाजायज नहीं है, लेकिन तरीका नाजायज कर रहे हो। तरीका गलत है, करना था तो तुम अपने बच्चे का सदका गरीबों की दावत करते, मिस्कीनों को खिलाते, अपने मेहमानों को भी खिलाते, मदरसे के बच्चों से कुरान खानी कराते, किसी अच्छे आलिम को बुला करके उसके लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए दुआ करा देते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़की ने डिमांड रखी थी कि मैं तो अपने मामू से आईफोन लूंगी, आईफोन। हाँ, बर्थडे में मांगी भी तो क्या मांगा? आईफोन। पहले बर्थडे में देते तो बहारे शरीयत देते, क्या कहने, वाह वाह, कंजुल ईमान देते। सुभान अल्लाह। ऐसी इन्हें तो पता भी नहीं होगा बहारे शरीयत क्या चीज है। इन्हें तो यही पता कि मेरे ऊपर लाली कौन से कलर की सूट करेगी। इन्हें तो ये पता है कि मेरी चुटिया पिछले प्रोग्राम में इधर को थी, अब के प्रोग्राम में किधर को होगी। इन्हें तो यही पता है। इन्हें पता नहीं कानून शरीयत क्या, बाहर शरीयत क्या, फतावा रज़विया क्या, कंजुल ईमान क्या। मगर हाजी साहब को मुबारकबाद, इन्होंने बेटे की शादी पर भी प्रोग्राम किया था, और बेटे के यहाँ लड़की पैदा हुई है तो उसमें अकीका सुन्नत तरीके पर और अल्लाह और रसूल का जिक्र करने के लिए उलमा को बुलाया। और तुमने भी इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। देखो रात के 2 बजने जा रहे हैं हजरत, फिर भी माशाल्लाह गांव वाले ऐसे ही बैठे। जी जी। मुझे इन्होंने साद ने फोन किया था, मैंने बताया, मैंने कहा बेटा मैं ऐसे से दूर रहूंगा सफर में। बोले हजरत आ जाते। इन्होंने पूरा बताया, मैंने कहा चलो ठीक है आ जाऊंगा। अब कैसे आया हूं मैं ही जानता हूं, समझ रहे। स्टेशन पे गाड़ी एकदम तैयार रखी थी, उतरते साफा भी मैंने गाड़ी में बांधा, ऐसे हालात। लेकिन सुनो प्यारो, खुशी की बात है ना ये, मगर लोग मतलब हमारे यहाँ रस्में भी कोई कौन सी निकाल। और तो सुनो, अगर बच्चों को, अगर उनकी माँ तक ये पहुंचा दियो, उस बच्ची की माँ तक, दादा तो है यहीं पर और घर वाले और भी सुने, वो बच्ची जब शबात फातिमा बड़ी हो तो उसका नाम शबात फातिमा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक एक तरीका सैयदा फातिमा के तरीके पर होना चाहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर ऐसी बच्चियां हो गई ना तो खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब। ये जितने जिस्म दिखाने वाली और नाचने वालियों की नकल बनाने, सब चूल्हे में घुस जाएंगी, सब चूल्हे में। एक बच्ची सबको धोकर रख देगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, बता देना, ये ऐसी भी तारीख हमारे सामने आई है। एक खातून अपने बच्चे को पाल रही, और वो खातून भी कौन थी? अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबिया थी। हाय हाय, सुभान अल्लाह। और बेटी नहीं थी, बेटा था। जब बेटा अगर आया करता था
तो आने का तरीका इस्लामी उसकी माँ ने बताया। खाना खाने के लिए बैठा का बेटा हाथ दो, खाने का तरीका ये उंगली चाटो, प्लेट साफ करो, जो तरीका होता वो माँ बताती थी। इसलिए सबसे पहले मदरसा नबी ने फरमाया माँ की गोद है। अब वो माँ कर रही है, नमाज का तरीका बता रही है। एक दिन वो छोटा सा बच्चा, खूबसूरत बच्चा, वुजू बनाने के लिए बैठ गया। अब मुझे बताओ, छोटा सा बच्चा अगर ऐसी नकल करे जैसे बड़े काम करते हैं, अब वो छोटा सा बच्चा वुजू बना रहा, माँ खड़ी हुई देख रही है, मेरा लाल वुजू बना रहा। उसने कुल्ली करी, छोटा सा बच्चा, नाक में पानी डाला, छोटा सा बच्चा, चेहरा धोया, छोटा सा बच्चा, हाथ धोया, छोटा सा बच्चा। माँ जा करके उधर बैठ गई, देखो वुजू बना करके मेरा लाल क्या करेगा। अब वो बच्चा वुजू बना करके सीधा किधर चला, कहीं खेलने नहीं गया, सीधा अपनी माँ की तरफ को चला। माँ का चेहरा खिल गया, ये तो मेरी तरफ को आ रहा। इतना प्यारा बच्चा, पानी के कतरे चेहरे पर ऐसे लग रहे थे जैसे मोती के दाने रखे हो। ये बच्चा माँ को देख के मुस्कुरा रहा, आ रहा। माँ की हंसी छूट गई, माँ से रुका नहीं गया, माँ का प्यार बरसने लगा। वो बच्चा जब करीब आया और आकर के माँ के पास खड़ा होकर के मुस्कुराने लगा, उस माँ को प्यार और बढ़ गया। जैसे ही प्यार बढ़ा, उस माँ ने अपनी बाहें खोल दी, उस माँ ने अपने हाथ खोल दिए। अपने बच्चे के सामने हाथ फैला दी और हाथ फैलाने के बाद कहने लगी, ओ मेरे लाल, वुजू तो बना लिया, क्या अपनी माँ के कलेजे को ठंडा नहीं करोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने सादात इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। इस माँ को बच्चे कब अच्छे लगते हैं? छोटा सा बच्चा कूले मटकाता हो, डांस करता हो, नाच करता हो, समझे? इस माँ को कब अच्छा लगता है? जब गाली देता दादी को, तो मुंह फाड़ के कह दिए, देखो तो कितनी प्यारी गाली लग रही है, छोटे मुंह से, शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़े तब प्यारा लगेगा, अल्लाह का नाम ले तब प्यारा लगेगा। वो माँ खड़ी है और ऐसे कर रही है, लाडले जी क्यों खड़े हो? अब बच्चे की अदाएं आप जानते हो, बच्चे ने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया, नाक समेटी, समझे? ऐसे जब माँ ने हाथ फैला दिए, आए हाय, अब बच्चा खड़ा नखरे दिखा रहा, नखरे नखरे। बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, इनसे पूछो। जुबैर रज़ा सानी, इनका बच्चा बड़ा ज़हीन है माशाल्लाह, अल्लाह सलाम। कई मरतबा इन्होंने फोन पे मुझसे दुआ कराई, कई मरतबा, बहुत ज़हीन। और जब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बीबी भी आलिमा है, बहुत परहेजगार बच्ची है, बहुत परहेजगार, बहुत परहेजगार, अल्लाह ताला सलामत रखे। और जब वो बच्चा पेट में था तब भी वो आलिमा थी, सब जानती थी, सब कुछ पढ़ी लिखी थी, क्या क्या सूरतें पढ़ना है, क्या क्या वो सब उसने फॉलो किया। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो अभी भी मुझसे दुआ कराते हैं, कहीं मैं बाहर होता हूँ, कहीं भी फोन पे, तो उसकी बातें अगर सुनोगे ना तो आप खिल के रह जाओगे, आपकी छोटे बच्चे। अब वो यूं खड़े, माँ कह रही है मेरे लाल इधर देखो, अब वो मुंह समेटा, अभी तक माँ प्यार में थी, अब बच्चा नखरे दिखा रहा, क्या प्यारा वक्त। और वुजू बनाए हुए माँ ने जब अपनी बाहों को फैला दिया कि बेटे मेरा कलेजा ठंडा कर दे, माँ के सीने
चिपट गया छोटा सा बच्चा। माँ चूमने लगी, प्यार करने लगी, कहने लगी शहजादे मेरे प्यारे कहाँ जा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे यहाँ कुछ लड़के प्यार में बह गए, मर गए, बिल्कुल खत्म, खलास। मोबाइलों पे किसी लड़कियों से बातें हो गई और इतना झूठ बोलता है मोबाइल में, इतना झूठ, और वो भी आ जाती है चक्कर में, कहता तेरे लिए आसमान से 10-12 सितारे तोड़ के लाऊंगा और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा है, ये सितारे तोड़ के लाएगा, समझे। और वो भी पता नहीं क्या क्या, मेरे सोना, मेरे बाबू, वो पता नहीं, वो जो कुत्तों को बोलते हैं ना पहले, कुत्तों को पप्पी और क्या क्या, वो सारे अलकाब दे डाले। ये प्यार नहीं है। अपने बच्चों को सिखाओ ताकि पता चल जाए। जी। वो बच्चा खड़ा है सामने, माँ के सीने से लग गया, माँ कह रही है लाडले मेरे चांद के टुकड़े एक बोसा मुझे दे दो। बच्चे ने अपना गाल माँ की तरफ को कर दिया, माँ ने चूम लिया, कहा है मेरे लाल अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, तेरे इल्म में रोशनी अता फरमाए। अब वो बच्चा माँ से कह रहा माँ मैं जिस काम के लिए आया था वो काम कर दो। का बेटा किस काम के लिए आए थे? वो बच्चा कहने लगा माँ मैंने वुजू बनाया, का मैं देख रही थी, पूछोगी नहीं क्यों बनाया? कहा बेटा क्यों बनाया? कहा मैंने इसलिए बनाया कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादाते इकराम। वाह वाह वाह। छोटा सा बच्चा कम्मा का फिर बेटा जाओ, कम्मा सर पे हाथ रखवाने आया हूँ, सर पे। आप सर पे हाथ रख दो। आप अपनी माँ से सर पे हाथ रखवाते हो? कोई मियाँ आ जाए, हम भी आ जाए तो इतने हाथ चूमते लोग, ये दुआ करियो, ये तो। अगर कारोबार चलाना, अच्छा बनना है ना, तो माँ बाप की इज्जत करो, घर से जाओ काम के लिए, सर पे हाथ रखवाओ, फिर देखो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अब वो अच्छा, उस बच्चे का नाम बताऊं? उस बच्चे का नाम क्या? वो बच्चा भी सहाबी रसूल। सुभान अल्लाह। उन बच्चे का नाम हजरत अबू हुज़ैफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। बड़े होकर के अबू हुज़ैफा यमानी बड़े होकर के। जी जी। छोटा सा बच्चा कमो सर पे हाथ रख दो। का बेटा मेरी एक शर्त है। का क्या? का मेरा कहना मानोगे? हाँ। अगर तुमने ये शर्त पूरी की, मेरा कहना माना, तो तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगी। कहा माँ आपके फरमान पे मेरी जान कुर्बान। बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो। अब जब इतना कहा का बेटा जा तो रहे हो, नमाज पढ़ने जाओ, चले जाओ। का नहीं माँ, अब तो बच्चा बैठ गया, माँ के घुटने पकड़ लिए, मेरी माँ मुझे बता दो, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। माँ कहने लगी मेरे लाल तुम अभी छोटे हो। का माँ मैं छोटा जरूर मगर माँ का वफादार हूँ, पूरी जिंदगी माँ के कदमों पे गुजार दूंगा। माँ जरा बता दो क्या फरमान। माँ कहने लगी मेरे लाल जा रहे हो तो सुनो, मस्जिद में जब तुम जाना आराम से जाना, मस्जिद में नबी के पीछे जाकर के नमाज पढ़ना, और जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए तो नबी का इंतजार करना। अगर नबी मुसल्ले से उतर आए तो तुम नबी के कदम चूम लेना और दामन को पकड़ के कहना मेरी माँ की मगफिरत के लिए दुआ कर दो।
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दो। कमा बस बेटा सुनो, जब तक नबी मुसल्ले से ना उतरे तो तुम उस वक्त तक आगे मत बढ़ना। कहा माँ मैं चल रहा हूँ, मुझे इजाजत दे दो। माँ ने सर पे हाथ रखा। ओ मेरी बहनों, बच्चियों की ऐसी परवरिश करो, बच्चों की ऐसी परवरिश करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा नाम रोशन होगा। जरा उस बच्ची से मैं कह करके जाऊंगा जिसकी बेटी का नाम शबात फातिमा रखा गया, जिसके अकीके में यहाँ हाजिर आए, उसकी फुप्पो से कहूंगा, उसकी दादी से कहूंगा, चाचा ताऊ सब लोगों से कह करके जाऊंगा। अब हम बहुत बेकार हो गए, अब हमें शैतानियत से हटना पड़ेगा और इस्लाम के तौर तरीके को अपने घर में लाना पड़ेगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब वो बच्चा कह रहा माँ मैं जा रहा हूँ। माँ ने सर पे हाथ रख दिया। छोटा सा बच्चा मस्जिद को चला। माँ देख रही है, एक मर्तबा मुड़ के देख ले, तुझ पे कुर्बान जाऊं मेरे लाडले। बच्चा थोड़ी दूर गया, माँ ने खासा बच्चा पलट के देखा। माँ कहने लगी जा रहे हो बेटा, एक मर्तबा और मुड़ को तुम्हारे चूम प्यार कर लूं। बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ को चिपट गया। माँ ने प्यार किया और फिर भेज दिया। वो बच्चा जिनका नाम अबू हुज़ैफा मस्जिद पहुंच गए और एक कोने में जाकर के नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे मस्जिदों में झगड़ा कर रहे हैं, मस्जिदों में चप्पल फेंक रहे हैं, मस्जिदों में बच्चे तो छोड़ो, जवान जवान बाज गांव में एक बुढ़ा भी ऐसा होता कोई ना कोई, इसे भी जब तक क्या बताऊं, दो चार सुनने नहीं मिल जाती है भी ठीक नहीं होता। लड़कों से हंसता ही रहता है, शैतान घुसा रहता है इसके जहन में कि बस शरारत हो शरारत। लेकिन सुनो, वो बच्चा सहाबा नमाज पढ़ रहे, छोटा नन्ना मुन्ना खूबसूरत बच्चा भी पढ़ रहा है। अभी वो बच्ची ना शायर साहब शबाहत फातिमा मेरी गोद में मुझे जी जी उसके दादा लेकर गया। दादा बोले हुजूर से ये सावी अमानत है। इन्होंने मुझे बताया साद ने, बोले हुजूर पहचानना है इसको? मैंने कहा नहीं। बोले जिनकी शादी में आप आए थे ना, उन्हीं की बेटी है ये आज जी, उन्हीं की बेटी है। मैंने कहा माशाअल्लाह। तो उस पे मैंने पढ़ के दम किया और कलेजे से लगा, ऐसा लगा कि दिल से दुआएं निकल गए, अल्लाह इसका नसीब अच्छा कर। आमीन। हमारी आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर बच्चों को दुआएं दे करके जाया करो। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, तुम भी ऐसी बच्चियों को पालना। छोटी इतनी प्यारी, मैंने फूंक मारी, मैंने कहा अब तो हमें देख लो एक मर्तबा। अब तो मैं उससे खेल रहा था, मैंने कहा अब तो जो कितने दिन की हो गई? मुश्किल से 40-45 दिन की, 50 दिन की होगी, 1-1.5 महीने की, 1-1.5 महीने की ऐसी। तो कभी कभी आंखें खोल के मुझे देख ले, फिर आंखें बंद कर ले, फिर मैं फूंक मारे, फिर वो आंख खोल भटा सी आंखें खोल लिया करती थी, फिर मैं जोर से फूंक मारता, फिर बंद कर लिया करती थी। बहरहाल मैंने उसे दम करके दे दिया। हाजी साहब कहाँ चले गए? अजब, वो कहाँ है? ज़ैबुल मुस्तफा कहाँ है? ये बैठे तो माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ाना बेटा इसको, अच्छा, और बताना अपनी बीबी को जाकर के अच्छी तरबियत करें इंशाल्लाह। हमारी दुआएं इंशाल्लाह वो बच्ची बहुत अच्छी रहेगी। अब सुनो, वो हजरत अबू हुज़ैफा मस्जिद में पहुंच गए। अब मेरे नबी मुसल्ले पे, अब वो बच्चा नबी के पाँवों को देख रहा है कि मेरी माँ ने कहा था जब मुसल्ले से उतरे तब जाना। क्या क्या? अब ये इस जुगाड़ में थे ऐसे कि अब उतरे, और सहाबा जो थे ना हाथ चुम चुम के इधर को हट रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे नबी मुसल्ले से नहीं उतरे, मुसल्ले पे ही बैठ गए।
बच्चा बोला अब क्या होगा। नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चा भी मस्जिद में बैठ गया, मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। जब तक दुआ नहीं करा लूंगा जाऊंगा नहीं, मां से वायदा करके आया हूं। अब तुम्हारी माँ अगर तुमसे पान मंगा लेना तो 70 बहाने बना दे कि वो दुकान बंद थी, दुकान इतनी कच्ची फेंकता के मत पूछो। अम्मा को धोखा दे रहा, अब्बा को धोखा दे रहा, भाइयों को धोखा दे रहा, दोस्तों को धोखा दे रहा, मुरीद पीर को धोखा दे रहा, पीर मुरीद को। पूरी दुनिया में धोखा ही धोखा घुस गया क्या। ऐसे हालात, लेकिन उधर मेरे नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। मेरे नबी पढ़ रहे मुसल्ले पे बैठ करके, बच्चा कोने में बैठा है, नबी देख ही नहीं रहे। एक नमाज से दूसरी नमाज का टाइम हो गया, नबी भी मस्जिद में है, बच्चा भी मस्जिद में है। दूसरे टाइम की नमाज अदा कर ली, जैसे ही दूसरे वक्त की नमाज अदा की, अब फिर वो बच्चा पाँवों को देख रहा, लेकिन नबी मुसल्ले से नहीं उतरे, नबी फिर बैठ गए। नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चा बोला दिल में आका अगर पूरी जिंदगी मस्जिद में रहना पड़े रह लूंगा, मगर माँ के लिए दुआ जरूर करा के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जरूर दुआ करा आए हैं। ऐसे बच्चे होना चाहिए। और ये गाली सिखा रही है, गाली फुप्पो फुप्पो, और बात बात खाला भाभी चच्ची ये, और बात बात चच्चा भी बहुत बिगड़ैल है, बिगड़ैल। बच्चों का हाथ पकड़ के कूले में अटका रहा घोड़ा कहीं का। अब जरा सुनो, मेरे नबी ने फिर मुसल्ला नहीं छोड़ा, एक नमाज से। अब माँ देख रही है मेरा अबू हुजैफा नहीं आया, माँ टाइम हो गया ना, माँ देख रही है बच्चा नहीं आया। अगर पत्ता खटके माँ समझी आ गया, मगर बच्चा नहीं। शाम हो गई, कई टाइम नमाज के हो गए, जोहर असर मगरिब, अब क्या करें। बच्चे ने भी ठान ली अगर नबी मुसल्ले से नहीं उतरे तो पूरी जिंदगी आई, मगर माँ का कहना जरूर करूंगा पूरा। नौजवानों, माँ का कहना मत टालना, बाप का कहना मत टालना। छोटा सा बच्चा, जरा इसकी जिंदगी पढ़ के देखो। हजरत अबू हुज़ैफा की माँ खाना नहीं खा रही है, बेटे के साथ खाऊंगी, मेरा लाडला कहाँ चला गया। अब जब नबी ने नमाज अदा कर ली, नमाज अदा करने के बाद मेरे नबी मुसल्ले पे बैठ गए, बच्चा भी मस्जिद में बैठ गया। अब रात भर यही गुजारेंगे, मगर नहीं, सुनो, थोड़ी देर मेरे नबी मुसल्ले पे बैठे रहे। बैठने के बाद अब नबी सीधे खड़े होकर के हजरत आयशा के हुजरे में गए। हजरत आयशा का हुजरा इतनी दूर होगा जैसे यहाँ से वो कूलर रखा है। अब मेरे नबी चले धीरे धीरे, खरामा खरामा। बच्चे ने देखा तो नबी चल दिए, बच्चे ने देखा तो मस्जिद से उठा और पीछे पीछे जा रहा है, और दिल ही दिल में कह रहा है, ऐ सोने आका, प्यारे आका, दुनिया से निराले, जरा मेरी बात सुन लो। बच्चा जबान से नहीं दिल से कह रहा, उसे मालूम था अगर मस्जिद में जोर से बोलूंगा तो ये भी बेअदबी है, भागूंगा दौड़ूंगा तो ये भी बेअदबी है। बच्चा चल रहा है, आगे आगे आका है, पीछे पीछे छोटा सा बच्चा है, मगर दिल ही दिल में रोता हुआ जा रहा और कह रहा अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। ऐ आका मेरी जरा सुन लो, प्यारे आका सुन लो। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे के दरवाजे पर पहुंचे, एक कदम अंदर है, एक कदम बाहर है।
वाह। बच्चे को मुस्कुरा, अब वो बच्चा रुक गया। नबी बोले, मुस्कुरा के बोले, ताल इलैया, ताल इलैया। क्योंकि नबी की अरबी जबान थी ना, जैसे हम कहते प्यारे बच्चे इधर आओ, यहाँ आओ, मेरी सुनो। बोलते नहीं बोलते? नबी कह रहे ताल इलैया, ताल इलैया। अब वो आ गया, करीब आके खड़ा हो गया, कुछ कह नहीं चाह रहा था। इस जुगाड़ में था दामन पकड़ लूं। माँ की बात याद, मेरे नबी बोले उदनू मिन्नी, आओ और करीब आ जाओ, डरो मत, आओ। यार कितना प्यारा वक्त होगा। मेरे नबी उस बच्चे को बुला, कितना सोड़ा वक्त था। तुम्हारा माइक भी अच्छा बोल लिया साहब। कितना सोड़ा वक्त का, इधर आओ। अब मेरे नबी ने थोड़ी ऐसे आस्तीन चढ़ाई, और चढ़ाने के बाद नबी ने हथेली उस बच्चे के माथे पे रखी और कहा इज़हब इला बैतिक, जा 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 ओ बच्चे, चला जा अपने घर, चला जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है। ओ बच्चे चला जा, जा जा, तेरी माँ की मग़फ़िरत हो गई और तू भी जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे या रसूलल्लाह, या अली, या गौस, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या क्या, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मेरे मौला इन्हें सेहत अता फरमाना, ऐसे हर बीमारी से तमाम बुजुर्गों को महफूज और मामून फरमाना। आमीन। और इन नौजवानों के जो जो काम है, जायज काम, ऐ अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा। आमीन। मेरी बहनों को, बच्चियों को हिदायत नसीब फरमा। आमीन। अब मेरे नबी ने पूछा नहीं, मगर नबी को पता था ये बैठा क्यों, इम्तिहान ले रहे थे। और कुछ लोग कहते नबी को इल्म गैबी नहीं था। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। बोलोगे नहीं? अरे बोलो। क्या बेटा क्या कर रहे हो? तागा तोड़ रहे हैं दांतों से। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को ज़माने की खबर। वाह वाह, ये जो आयत है ना, यही है दादा उस बच्ची की। जी हाजी साहब यही है, हाजी नजर हुसैन। अल्लाह इन्हें नजर बद से महफूज और मामून फरमाए। इतने प्यारे अंदाज में अपनी पोती को ले गए मेरे पास। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। और मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, और उससे भी कहीं आगे मोहम्मद
अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी खुशी से बता रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा हाजी साहब भी हजियानी हैं? बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी हैं अभी कई मरतबा कहा अभी हैं। मैंने कहा माशाल्लाह, खुशी से अल्लाह ताला हजियानी की भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और मुझे लगता है दादा से ज्यादा हाजी साहब ज्यादा हजियानी भी खुश होंगे, वरना बाज जगह अगर पोती पैदा हो जाए ना पोती, तो बाज बुढ़िया का मुंह सुकड़ जाता है। कहती हाँ इसने तो घर भर दिया घर। अब मोहल्ले की औरतें आई, मुझे क्या हुआ? अरे हुआ वही हुई है। और अगर पोता हो जाता ना, पोता दादी क्या हुआ? बोली ले मिठाई खा ले। पहले मिठाई, पोता आया, पोता बाज में ये होता, मगर इन्होंने कमाल कर दिया। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। और आला हज़रत का शेर है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। वाह वाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ना खुदा बोलो करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे, तैबा के शमशो तुम पे करोड़ों दुरूद। और दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। और सीने पे रख दो जरा, और सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। और आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया, करीब आ गया तुम पे करोड़ों। और ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब। और नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आज के बाद अपने बच्चों की सही तरबियत करोगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे बाद अभी ला रहे हैं उनको बुला के हजरत को, हाँ तो लेके आओ, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है।
2:26 हो गए मेरे मोबाइल घड़ी में, और आप लोग ईशा के बाद से सुन रहे हो, समझ रहे हैं। और मैं भी, मगर आज इस बच्ची को मैं नहीं देख रहा हूँ थकावट उकावट, पूछो इनसे, समझ रहे बात। अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला उस बच्ची को और बाकी सब की बच्चियों को, ऐ अल्लाह परवरदिगार उन सब के नसीबे अच्छे कर दे। मेरे मौला तू इन सबको इस गांव में बहारें अता फरमा दे। इस गांव का नाम परियावली है ना, परवरदिगार मौला इस परियावली में ऐ अल्लाह मौला खूब खूब रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। परवरदिगार तू इन सबको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे साथ में, क्योंकि अभी ज़ुबैर रज़ा हसानी की भी नात होनी है, फिर उसके बाद हज़रत का मुख्तसर अंदाज में जो भी बयान होगा या दुआ होगी, मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला परवरदिगार ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम को मौला तू अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे साथ में सब लोग पढ़िए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।